नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, मन को मजबूत बनाओ। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका मन नहीं है, आपका मन नहीं है। लेकिन इस जीवन में आगे चलने के लिए हमें मन को जो है बदलना पड़ता है। बेशक उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, लेकिन हमें अपने मन को बदलना पड़ता है। हमें उन चीज़ों से जुड़ना पड़ता है जिनको हम चाहते हैं। वो करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा, कभी कभी अथक प्रयास। अथक प्रयास किसको कहेंगे? जैसे कि मतलब आपकी स्थितियाँ बिल्कुल आपके विपरीत हैं, लेकिन आप उसके बावजूद भी अपनी परिस्थिति से लड़ते चले जा रहे हैं, उसको कहेंगे अथक प्रयास। कबीर का अथक प्रयास था कि जो जुलाहे जैसी परिवार में पैदा हुए, वस्त्र बनाने का निर्माण करते थे, लेकिन अपनी इच्छा को फिर भी बनाए रखा, अपनी शक्ति को बनाए रखा, उसी में ज्ञान लेते भी रहे, ज्ञान देते भी रहे। ये होती है प्रबल इच्छा, कि आपकी इच्छा है आगे बढ़ने की। परिस्थितियाँ तो आपके बस में नहीं है। परिस्थितियाँ तो कई बार ऐसी होती हैं जो बहुत ही विपरीत होती हैं। जैसे मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका बस होता है, आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। कुछ पर आपका बस नहीं होता, जिनको हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा, या कहते जो अकाल जो है परिस्थिति का आ जाना, किसी असमय किसी विशेष परिस्थिति का आ जाना, वो भी हमारे बस में नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस में होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं रात्रि में, आपने सोचा नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल अच्छा है, और आपको भी ये बिल्कुल ही नहीं है कि यहाँ पर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। ना जाने कहाँ से एक स्ट्रीट डॉग है या पालतू डॉग है, या घर से निकल गया एक डॉग, और वो आपके पीछे पड़ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने आप को बचाएंगे या वहीं पे खड़े हो जाएंगे कि आजा तू मुझे खा ले? ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी आपको बचाना आपकी ज़रूरत है। तो वहाँ आपको अपनी इच्छा शक्ति, वहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति अपने आप कार्य करेगी, क्योंकि वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको भागना ही पड़ेगा। इतनी कठिन परिस्थिति में पकड़े कि आपको पीछे डॉग लगा हुआ है, कोई बचाने वाला नहीं है, तो वहाँ आप बचाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉग नहीं लगा, लेकिन वैसी ही कुछ परिस्थितियाँ हैं आपकी। यानी आपकी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन आप उनसे भाग नहीं रहे, क्योंकि उससे जो डॉग था वो प्रत्यक्ष जो है संकेत दे रहा था परिस्थिति का, कि यदि जरा सी भी लापरवाही की तो ये मुझे खा जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ क्या होती हैं जिनमें हमें संकेत नहीं मिल रहे होते हैं, हम सिर्फ महसूस कर रहे होते हैं उन चीज़ों को। मतलब डर लग रहा है कि हमें ये पता है कि हमारा एग्ज़ाम है, हमें ये पता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन हम फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा मन नहीं है। क्योंकि हमारा मन नहीं है। जबकि हम ये जानते हैं कि ये साल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जीवन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा मूड नहीं है, या फिर हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट गई जो हमारे पारिवारिक घटना हो सकती है, कोई सामाजिक घटना हो सकती है, जिससे कि हमारा मूड डिस्टर्ब है, अब इस मूड को तो बनाना पड़ेगा ना। आप आपको वो बेशक आपकी रात वाली स्थिति नहीं है, रात के अंधेरे वाली स्थिति नहीं है जहाँ पर आपको प्रत्यक्ष में परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, प्रत्यक्ष में मालूम है कि परिस्थिति मुझे नुकसान पहुँचाएगी। यहाँ आपको प्रत्यक्ष में पता तो है, लेकिन परिस्थिति आपको ऐसी लग रही है कि शायद काम हो भी जाए, बिना करे भी शायद हो सकता है कि काम हो जाए। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें उतनी सतर्क नहीं है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि किसी विशेष परिस्थिति के कारण से आपका मन किसी काम में नहीं लगता। किसी विशेष परिस्थिति, जैसे एक बच्चे को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, किसी कारणवश
मान लीजिए कि अभी हमने परिस्थिति देखी, कोरोना काल की परिस्थिति देखी, किसी कारणवश किसी बच्चे को अपनी माँ से बिछुड़ना पड़ा। वो माँ के लिए ही सब कुछ करना चाहता था, वो चाहता था मेरी माँ, क्योंकि माँ प्रशंसा सुन के खुश होती थी, माँ की इच्छा थी मेरा बेटा बहुत बड़ा बने, बहुत काम करे, बहुत सारी, तो वो जो कुछ करना चाहता था अपनी माँ के लिए करना चाहता था, या अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए करना चाहता, कोई पति है अपनी पत्नी के लिए करना चाहता था सब कुछ। लेकिन अचानक में उसकी पत्नी जो है इस कोरोना काल के गाल में चली गई। या कोई पति, जो पत्नी अपने पति के लिए ही सब कुछ करना चाहती है, लेकिन अब पति के जाने से उसका जीवन पूरा बिखरा हुआ, उसको नहीं लगता मेरे जीवन की आवश्यकता भी है। लेकिन आवश्यकता है या नहीं, आवश्यकता है या नहीं, जीवन तो जीना पड़ेगा। आप कैसे जीवन को समाप्त कर सकते हैं? जीवन को तो समाप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको इसी जीवन के साथ चलना पड़ेगा। बेशक आपकी पत्नी नहीं रही, बेशक आपके पति नहीं रहे, बेशक आपकी वो माँ नहीं रही जो आपके सपोर्ट देती थी, जिसकी इच्छा थी कि आपको खुशियाँ को देखे, जो पति था उसको आपकी खुशियाँ देखनी थी, जो माँ थी उसको आपको खुशियाँ देखनी थी, और परिवार का कोई व्यक्ति है जिस जो कि आपकी खुशी से प्रसन्न होने वाला था, आप चाहते थे कि वो मेरे साथ हो, या वो साथी हो सकता है जिसके साथ मिलकर के आप कार्य करने वाले थे। अब आपका मन नहीं लगता उस काम में, क्योंकि आपके आपके साथ में वो आपका जो मित्र है वो अब जा चुका है। अब आपका मन नहीं लगता। जब आप काम करते हैं, आप आपके सामने वो आके खड़े हो जाते हैं। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उन लोगों को बुलाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब परिस्थिति क्या कह रही है? परिस्थिति ये कह रही है, पहले आप उन लोगों के लिए काम कर रहे थे, अब परिस्थिति कह रही है आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जीना है तब तक तो काम करना ही करना है। आप एक दिन के लिए ऐसा कीजिए कि सारे काम छोड़ करके बैठ जाइए। आप, क्या आपको सारे काम छोड़ने के बाद शांति मिल जाएगी? क्या आप उस बुरी परिस्थिति से निकल जाएंगे जिस बुरी परिस्थिति में आप आ गए? मतलब जिस आप किसी का, ये एक तरीके से मेंटली हरासमेंट होता है, जबकि कोई अपना चला जाता है जिसकी की याद, जिसको कि हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत करीब होता है, और हमारे हमारे सारे सपने उससे जुड़े होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें टूट जाती। लेकिन जीवन तो जीना है। जीवन जीवन तो आपको ये अब नहीं है कि भाई आपके आपके घर का कोई चला गया तो अब वह आपके जीवन में जो है सारी शांति रहेगी, अब सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल चलेंगी। ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको परिस्थितियों के अनुकूल चलना होगा। नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे? आप 10 दिन तक रुके रहेंगे, उसके बाद 11वें दिन परिस्थिति आपको बाध्य करेगी, तब आप चलेंगे। तो बेटर क्या है कि मन को मजबूत बनाना, उस परिस्थिति में चलना जो इतनी विकट है, इतनी विकट है, ये विकट परिस्थिति है जिसको सामने बाहर वाला महसूस नहीं कर सकता। मतलब उसको तो चलिए बाहर वाला हो सकता है कि बाहर वाला देख भी ले कि पीछे गली में डॉग लगा हुआ है, उसको देख भी ले, लेकिन ये परिस्थिति आपकी अपनी, जिसमें से सिर्फ आपको अपने आप को बाहर निकालना है और आपको चलना है, और वो इस जीवन के साथ चलना है। या आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसके कारण से आपको लगता है कि यार इतना सब कुछ किया, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? सब कुछ करने के बाद भी कई बार व्यक्ति गलत नहीं होता उसके पास, वो बाद इल्ज़ाम लग जाते हैं। अब व्यक्ति के मन में आ गया कि भई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। अरे इतना अच्छा किया फिर ऐसा कैसे? इस ऐसा कैसे का जवाब नहीं है। बात ये है कि अब वो परिस्थिति आ गई है, उससे आगे कैसे बढ़ा जाए? वो क्यों हुआ, इसको सोचना उस विपरीत स्थिति में वो आपको सॉल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि जब आदमी विपरीत परिस्थिति में होता है तो उसको इरिटेशन होता है, समस्या से समाधान नहीं मिलता, और आप गलत समय में सोच रहे, उस समय समाधान कैसे मिलेगा? आप सोचिए, कहीं जो है करंट फैल गया, और करंट से, और वहाँ पर कोई विपरीत स्थिति बनी हुई है, आप उस करंट को काटने के लिए प्रयास करेंगे, या सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि करंट क्यों आया, करंट आया क्यों, यह करंट आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उस समय इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा जाएगा, उस समय सोचा किसी भी तरीके से इस करंट को के कनेक्शन को काट करके
इस आग को इमीडिएटली बंद किया जाए। उस समय आपके दिमाग में दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो आपको रोकना होगा, क्योंकि वो सही नहीं, वक्त के अकॉर्डिंग नहीं है। ये वक्त के अकॉर्डिंग विचार नहीं है। तो मन को कभी कभी अपने स्थितियों के विपरीत जाकर के भी कंट्रोल करना पड़ता है। तभी, क्योंकि आने वाला वक्त या इस जीवन में रहने वाले आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे पर खुशियाँ देखना चाहते हैं। मतलब वो आपके खुशी के ही साथी हैं। आप यदि उनके साथ में अपनी किसी परिस्थिति को शेयर करना चाहेंगे तो ऐसा उससे नुकसान होगा, आपको फ़ायदा नहीं निकलेगा। इसलिए बेटर यही है कि आप अपने आप को आगे लेकर के जाएं, अपने आप को उन समस्याओं से और चीज़ों से आगे लेकर के अपने आप को मजबूत बनाएं और जीवन में सफलता हासिल करें। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।